वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज की हमारी क्लास है सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम आज ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की 25 प्रश्नों को करेंगे। तो आप देखिएगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हो। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है क्रस्ट, मेंटल, क्रोड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम भूपर्पटी या क्रस्ट के नाम से जानते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,810 मीटर, 8,848 फीट या 8,848 मीटर या फिर 8,900 फीट। तो देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में फीट और मीटर दे सकता है, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8,848 मीटर जो है ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक गहरी मैरियाना खाई की गहराई कितनी है? 10,033 मीटर, 11,033 मीटर, 11,033 फीट या 11,233 फीट। जो सर्वाधिक गहरी खाई है यानी कि मैरियाना खाई, इसकी गहराई जो है वो 11,033 मीटर के लगभग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के स्थलीय भागों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 5, 6, 7 या फिर 8। तो स्थलीय भाग कौन से हैं जिन्हें हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो महाद्वीप कितने हैं? आप सभी को पता है कि 7 बड़े बड़े महाद्वीप पाए जाते हैं पृथ्वी पर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है या उत्तरी अमेरिका है? तो आप सभी को पता होगा कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से किससे अलग होता है? काकेसस पर्वत से, यूराल नदी से, यूराल पर्वत से या उपयुक्त सभी से? तो जो एशिया महाद्वीप है ये काकेसस पर्वत, यूराल नदी और यूराल पर्वत, इन सभी से यूरोप महाद्वीप से अलग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तीनों रेखाएं यानी कि कर्क, मकर और विषुवत रेखा ये किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा जो है ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा यहाँ। अगला प्रश्न है कि कौन सी रेखा ऐसी है जो अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है? विषुवत है, कर्क रेखा है, मकर है या आर्कटिक रेखा है? तो अगर बात की जाए विषुवत, कर्क और मकर, ये तीनों रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर ही गुजरती हैं, लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी रेखा है जो सबसे बीच से होकर गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा विषुवत रेखा, यानी कि विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच से लगभग होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? एशिया में है, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये अफ्रीका महाद्वीप पर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या उत्तरी अमेरिका? तो जो सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है और ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका जो है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किस जल संधि से जुड़ा हुआ है? सुएज नहर, पनामा जल संधि, बॉब अल मंदेब या डेविस जल संधि? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि पनामा जल संधि से उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से अलग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहाँ है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वह दक्षिणी अमेरिका होगा, यानी कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? तो एंडीज जो है ये सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन कहाँ स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या दक्षिण अमेरिका?
देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी बेसिन जो अमेजन है ये स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा कि अमेजन नदी किस महासागर में अपना जल प्रवाहित करती है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में या मैक्सिको की खाड़ी में? तो अटलांटिक महासागर में जो अमेजन नदी है ये अपना जल प्रवाहित करती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये हमारा ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है? यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है या दक्षिणी अमेरिका है? ऑस्ट्रेलिया जो है ये महाद्वीप का एक द्वीपीय महाद्वीप है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका है या दक्षिणी अमेरिका है? सबसे छोटा महाद्वीप की अगर बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सा महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ए और सी दोनों? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में कौन सा महाद्वीप स्थित है? ऑप्शन है आर्कटिक, अंटार्कटिक, उत्तरी अमेरिका या ए और बी दोनों? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत के शोध संस्थान मैत्री और दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका, आर्कटिक, अलास्का या साइबेरिया? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो अंटार्कटिका हो जाएगा। जो भारत के शोध संस्थान है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ये अंटार्कटिका में ही स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है कि पृथ्वी पर स्थलीय भाग की अधिकता के कारण, पृथ्वी पर जलीय भाग की अधिकता के कारण या ए और बी दोनों ऑप्शन सही है या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा कि पृथ्वी पर जो जलीय भाग है उसकी अधिकता ज़्यादा है, इसलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। और पृथ्वी पर जलीय भाग की प्रतिशतता अधिक होने के कारण ही इसे नीला ग्रह कहते हैं। लेकिन पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल के लगभग 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल विस्तार है, इसलिए आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल में जो जल का भाग है वह कितना प्रतिशत है या स्थल का भाग कितना प्रतिशत है? तो 71% जल और 29% स्थल। अगला प्रश्न देखिएगा, इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन और हीलियम या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर ये सारी गैसें जो हैं वो वायुमंडल में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, मीथेन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सारी गैसें इनका सभी का उल्लेख है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की किस भाग में जलवाष्प की अधिकता पाई जाती है? ऊपरी वायुमंडल, निचले वायुमंडल, सभी स्थान पर समान या बाह्य अंतरिक्ष में? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि निचले वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा, यानी कि 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या लगभग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितनी परतों में विभाजित किया जा सकता है? 2, 3, 4 या फिर 6? तो दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम मुख्यतः 3 परतों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से वे परत हैं? तो भूपर्पटी, मेंटल और कोर। तो ये सारी जो परतें हैं ये पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 परतों में विभाजित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुल 25 प्रश्न। तो आपको बताना है कि आप इनमें से कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी इजी भी थे। आज के प्रश्न आप कह सकते हैं कि बहुत इजी थे, तो इसलिए आई होप आपने सभी प्रश्नों को सही किया होगा। तो दोस्तों आप बताइएगा
कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्लास कैसी लगी और ये सीरीज़ जो चल रही है भूगोल की, जो 25 प्रश्न डेली सुबह 9 बजे आपको कराए जाते हैं, ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। अगर आप डेली इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आई होप आपके एग्ज़ाम में अगर भूगोल के प्रश्न आएंगे तो आप एक भी प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। अगर आपको क्लास पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो ही लाइक करिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।